Hello, class 8. So, today we'll be dealing with a fresh chapter number 7, combustion and fuel. So, first of all, we will try to understand what is combustion and what are fuels. When a substance combined fast with oxygen, giving out heat and light, the phenomenon is called combustion. Means combustion is a phenomenon, a process in which a substance combine फास्ट विद ऑक्सीजन, बहुत तेज़ी के साथ वो ऑक्सीजन से मिलता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेन एवर एनीथिंग कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हम जनरली उसको कहेंगे इट बर्न्स. जब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन, जैसे हम लोग भी क्या होता है रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना अपने बॉडी के अंदर, एक्चुअल में वो फूड क्या होता है, बर्न करता है, वो ब्रेकआउट होता है. ठीक है. तो व्हेन अ सबस्टांस कंबाइंड फास्ट विद ऑक्सीजन गिविंग आउट हीट एंड लाइट, ये जो दो वर्ड है ना, हीट एंड लाइट, इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम फ्यूल को डिफाइन कर रहे होंगे तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है. कहता है कि वी नीड एनर्जी टू मीट ऑल आर नीड्स. जितनी भी ज़रूरतें हैं हमारी, जितनी भी आवश्यकताएं हैं जीवन की, उन सब को पाने के लिए, उन सब की पूर्ति के लिए हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है. और उसको पाने के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके हैं which we obtain, and the most common is by burning substances like coal, wood, petrol, diesel, kerosene, natural gases, LPG and कलेक्टिवली इन सबको हम फ्यूल कहते हैं. लेकिन हम लोग फ्यूल को डिफ़ाइन करेंगे कि क्यों इनको हम फ्यूल कहते हैं, क्या होता है, इन सबको बर्न करने से हमें क्या मिलता है. भाई कोई घर को जला ले, है ना, किसी भी चीज़ को जला के हम उसको फ्यूल बोलेंगे क्या? तो नहीं बोलेंगे. भाई मान लीजिए हमारे सामने कोई सामान रखा है, किताबें हैं, बुक्स है, टेबल है, हम इनको जला के, ये भी जल सकते हैं, है ना. जलने वाली चीज़ें, आग लगाएंगे जल जाएगा, तो क्या हम इसको फ्यूल बोलेंगे क्या? या अगर आप कहो कि नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी तो जल सकते हैं, है ना. तो क्या ज़रूरी है कि कोयला को ही हम, वुड को, पेट्रोल को, डीजल को ही फ्यूल बोलेंगे, और भी चीज़ें तो जलने लायक हैं, तो उनको हम फ्यूल क्यों नहीं बोलेंगे? तो ये सारे कन्फ्यूज़न को भी हम लोग दूर करेंगे, है ना. कंबशन एंड फ्यूल में देखिए, बाय बर्निंग अ फ्यूल वी ऑब्टेन हीट, दैट इज़ थर्मल एनर्जी, ऑफन अकम्पनीड बाय लाइट. थोड़ा हिंट मिला कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हीट, एनर्जी का फॉर्म है, और दूसरा जब हीट आता है तो साथ में लाइट भी ज़रूर आता है. वी विल लर्न हाउ फ्यूल गिव्स अस एनर्जी. हम देखेंगे कि कैसे हमें ये जो फ्यूल है जलने के बाद हमें एनर्जी देता है, कैसे देता है. मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में अभी आज जो हम टॉपिक देखेंगे उसमें कंबशन, फ्यूल, कंबस्टिबल सबस्टांसेस एंड सपोर्टर ऑफ कंबशन, कौन सी चीज़ें हैं जो बर्निंग में, कंबशन में हेल्प करती है. अच्छा, बर्निंग और कंबशन कैसे अलग है? दोनों सेम है. केमिस्ट्री की भाषा में उस बर्निंग को हम कंबशन कहते हैं. ठीक है. तो कंबशन आपको समझ में आया. व्हेन अ सबस्टांस कंबाइंस फास्ट विद ऑक्सीजन गिविंग आउट हीट एंड लाइट, द फेनोमेनन इज कॉल्ड कंबशन. हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, द फेनोमेनन इन विच अ सबस्टांस कंबाइंड फास्ट विद ऑक्सीजन गिविंग आउट हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन. अब कहता है कंबशन इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ अ सबस्टांस. भाई कंबशन में क्या होता है, किसी सबस्टांस का जलना होता है इसके अंदर. मतलब कंबशन इज नथिंग बट बर्निंग ऑफ अ सबस्टांस. You must have seen a piece of paper or a splinter burning when kindled in air. In fact, this is an example of a fast chemical reaction between the substance being burnt and the oxygen of the air. As a result, the elements contained in the substance being burnt forms their oxides. This is accompanied by release of heat and light.
इसने कहा कि देखिए जब कोई सब्सटेंस जलता है इट मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे केमिकल रिएक्शन होता है? यानी जिस मटेरियल से, जिस एलिमेंट से वो मटेरियल बना है, वो मटेरियल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उस मटेरियल का ऑक्साइड बनाता है। और जब ये ऐसा कर रहा होता है तो हमें भाई दो चीज़ें रिएक्टेंट हो गई ना, ऑक्सीजन और वो सब्सटेंस जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो, तो वो एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन बना क्या, हमारे पास कुछ ना कुछ जला हुआ मटेरियल हमको मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, हीट और लाइट, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है। ठीक है। देन अ सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज नोन एज कंबस्टिबल सबस्टेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी चीज़ें जल सकती हैं, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं जल पाएगी या नहीं जलती है ना, जैसे अब हम पत्थर में आग लगाएंगे वो लगेगा नहीं लगेगा, हो सकता है, तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या, नहीं है ना। तो जिस सब्सटेंस को हम जला सकते हैं वही कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वुड है, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम सारा और एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब आइए फ्यूल। कहता सब्सटेंस, फ्यूल क्या होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। तो आप डेफिनेशन में इस पॉइंट को जो चीज़ पूछा जा रहा है वो क्या है ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा और वहीं से स्टार्ट होगा हमारा डेफिनेशन। फ्यूल एक सब्सटेंस होगा, कंबशन एक प्रोसेस होगा, एक फिनोमेनन होगा। तो जब हम फ्यूल को डिफाइन कर रहे होंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज़ अ सब्सटेंस। जब हम कंबशन को डिफाइन कर रहे होंगे इट इज़ अ फेनोमेनन इन विच दिस हैपेंस, दैट हैपेंस, है ना। तो ये डिफाइन करने के समय में हमको ये बात ध्यान रखना होगा कि हम डिफाइन किसको कर रहे हैं, क्या वो प्रोसेस है, क्या वो कोई सब्सटेंस है, क्या है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो फ्यूल क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज बर्न्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन हीट एंड लाइट फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। कहता है कि हम उस सब्सटेंस को, फ्यूल उस सब्सटेंस को कहेंगे जिनको हम जलाते हैं इस इरादे से, इस इंटेंशन से, इस सोच के साथ, इस व्यू के साथ कि इसको जलाने से हमें हीट और लाइट मिलेगा, तभी हम उसको फ्यूल कहते हैं। अब बताइए हम अपने घर के टेबल को जलाएंगे ये सोच के कि इससे हमको हीट और लाइट मिलेगा, समझ में आया। क्यों हम इसको नहीं कहेंगे फ्यूल? फ्यूल हम उसको कहते हैं जिसके जलाने से मेरा इंटेंशन होता है कि हमें एनर्जी मिलेगी, हमको हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा। और हीट और लाइट दोनों क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी रिसीव करने के मोटो से, उसके एम से जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, हीट और लाइट को लेने के लिए जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूल। ठीक है। तो अब देखिए वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सारे क्या हैं, फ्यूल। क्यों? क्योंकि इनको हम जलाते हैं इसी सोच के साथ कि भाई इसको जलाएंगे हमारा काम होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, हमको हीट लाइट वगैरह मिलेगा। ऑल दीज कंटेन कार्बन इन द फ्री और कंबाइंड स्टेट। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जितने फ्यूल्स के नाम हमने लिए हैं ना बुक के अंदर हैं, इन सब के अंदर फ्री कार्बन होते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में कार्बन होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या तो मीथेन के फॉर्म में होंगे, इथेन के फॉर्म में होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। तो हर जगह किसी न किसी फॉर्म में कार्बन होगा ही होगा। और इसीलिए इन फ्यूल्स को हम कहते हैं कार्बन बेस्ड फ्यूल्स। हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कार्बन बेस्ड फ्यूल। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कंबशन क्या है, फ्यूल क्या है। कंबशन एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है। फ्यूल एक सब्सटेंस है। ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो है जो जल सकता है, दैट कैन बी बर्नड इजीली। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन जब होगा तो इसको सपोर्ट कौन कौन से सब्सटेंस करते हैं वो कहलाएंगे सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन इज अगेन अ सबस्टांस। क्या है ये? फिर ये एक सबस्टांस होगा। सबस्टांस हुज प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर द कंबशन ऑफ अनदर सबस्टांस। एक सबस्टांस के जलने के लिए जिस दूसरे सबस्टांस की मौजूदगी यानी उसका प्रेजेंस एसेंशियल है, ज़रूरी है, उसके बिना जलेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, सपोर्टर ऑफ
कंबशन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका, एयर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कैंडल जलाइए और उसको एक ग्लास टम्बलर से ढक दीजिए, बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? ग्लास टम्बलर के अंदर जितना एयर है वो यूज्ड अप हो गया, उसके बाद उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो ख़त्म हो गई। अब जो ऑक्सीजन है उसको मिल ही नहीं रहा, इसलिए वो बुझ गया। मीन्स ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ दैट कैंडल, मीन्स एयर इज़ सपोर्टर ऑफ कंबशन। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसने लिया है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन है क्या? तो नहीं है। क्यों नहीं है? हाउ कैन यू से दैट? ये देखिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन सबस्टांस whose presence is essential for combustion of another substance। पहला एग्जाम्पल था सपोर्टर ऑफ कंबशन में एयर, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करेंगे कि क्या ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्टर ऑफ कंबशन इसलिए नहीं है कि एयर से हेवियर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हेवियर होने के कारण इसको जब हम किसी भी बर्निंग सब्सटेंस पे डालते हैं ना, तो ये फ्लेम के बिल्कुल इनर पार्ट पे जाके बैठ जाता है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट जाती है। और बिकॉज दिस गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन द फ्लेम इज़ एक्सटिंग्विश्ड। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड उस बर्निंग सबस्टांस को चारों तरफ से घेर लेता है, देयर बाय कटिंग दी ऑक्सीजन सप्लाई टू दी बर्निंग, और इस तरह से वो सबस्टांस बुझ जाता है, उसकी जो बर्निंग है वो समाप्त हो जाती है। तो कल हम लोग देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ये आज का इतना ही। थैंक यू सो मच। आज हमने जितने टॉपिक देखे उसमें था कंबशन, दूसरा फ्यूल, तीसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस और चौथा सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इसके एक एग्जाम्पल सपोर्ट में, एक जो इसको सपोर्ट नहीं करता है, उस दोनों का हमने एग्जाम्पल देख लिया। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।